अजीज तलबा व तालबात, मैथ सेकंड के तीसरे सबक दायरा में अहम मसला मुमास निस्फ कुत्र मसले को आज हम साबित करेंगे। सबसे पहले उसके बयान को देखिए कि किसी भी दायरे पर वाक़ई कोई भी नुक्ते से गुजरने वाला जो मुमास होता है वो उस दायरे के निस्फ कुत्र के पर उमूद होता है। इसे कहते हैं मुमास निस्फ कुत्र मसला। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो साबित करना है कि ख़त इल उमूद है निस्फ कुत्र ओ पी पर, तो इसके सबूत के लिए हम यहाँ पर सबूत की एक किस्म है बिलवास्ता सबूत, उसके ज़रिए हम इसको साबित करेंगे। बिलवास्ता सबूत में क्या होता है, जो हमें साबित करना होता है उसका मुखालिफ बयान फ़र्ज़ किया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे फ़र्ज़ करेंगे कि ख़त इल कता ओ पी पर उमूद नहीं है। जब ये इस पर उमूद नहीं है तो फिर तब हम यहाँ पर नई चीज़ फ़र्ज़ कर रहे हैं कि कता ओ क्यू पर ख़त इल उमूद है और नुक्ता क्यू ख़त इल पर वाक़ है। इस तरह से पी और क्यू मुतफर्रिक नुकात हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि ख़त इल पर आर क्यू और पी इस तरह वाक़ हैं कि नुक्ता क्यू नुकात आर और पी के दरमियान है। हम जानते हैं कि ओ पी निस्फ कुत्र है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर इन दोनों मुसल्लसों की मुतमासिलत के लिए कौन सी आजमाइशें यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ओ क्यू मुश्तरक ज़िला है इन दोनों मुसल्लसों के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि कता ओ क्यू मुतमासिल है कता ओ क्यू। इसी तरह से ये उमूद होने की वजह से आपने यहाँ कहा ओ क्यू उमूद है ख़त इल पर, इसलिए यहाँ दो कायमा जाविया बने, यानी दोनों मुसल्लसों में मुश्तरक कायमा जाविया है, इसलिए आपने यहाँ पर लिखा जाविया ओ क्यू आर मुतमासिल है जाविया ओ क्यू पी के। इसी तरह से तीसरी चीज़ जो हमने यहाँ इजाफी अमल किया कि ओ आर हमने खींचा, इसलिए ओ आर और ओ पी ये भी क्यू आर और मुतमासिल है कता क्यू पी के, यानी ये दोनों कतात भी मुतमासिल हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए दो कतात की जोड़ियाँ और एक ज़िले की जोड़ी मुतमासिल हुई, इसलिए ये दोनों मुसल्लस यानी ओ क्यू आर और ओ क्यू पी ये दोनों मुसल्लस भी मुतमासिल होंगे। वजह क्या रहेगी, ज़िल ज़ाज़िल आजमाइश की बिना पर। अजीज़ तलबा तलबात, हम जानते हैं कि जब दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला भी मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर एक ज़िला बचता है ओ आर और ओ पी, इस आजमाइश की वजह से ये दोनों अज़ला भी मुतमासिल रहेंगे, यानी ये दोनों ज़िलों की लंबाइयाँ बराबर होगी। हम जानते हैं कि ओ पी निस्फ कुत्र है, तो जब ओ पी और ओ आर बराबर हैं तो ओ पी और ओ आर दोनों ही निस्फ कुत्र कहलाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि नुक्ता ओ दायरे का मरकज़ है, ये हमें पता था। नुकात पी और आर दायरे पर वाक़ हैं, लेकिन वो ख़त इल पर भी वाक़ हैं, ये हमने फ़र्ज़ किया था। लेकिन ये जो हमने फ़र्ज़ किया है कि नुक्ता पी और आर ख़त इल पर वाक़ हैं और साथ ही साथ दायरे पर भी हैं, तो ये मुमास की तारीफ़ के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मुमास सिर्फ एक नुक्ते से गुज़रता है। इसलिए हमने जो फ़र्ज़ किया था वो बयान गलत था। इसका मतलब ये हुआ कि इस बयान का जो हमने फ़र्ज़ किया है उसका मुखालिफ बयान दुरुस्त होगा, और मुखालिफ बयान क्या है कि ख़त इल उमूद है निस्फ कुत्र ओ पी पर। यही हमें साबित करना था, इसी को कहते हैं मुमास निस्फ कुत्र मसला।